स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा की टीम ने एक ऐसे गैंगस्टर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जिसने हत्या, लूट जैसी 2 दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है। साल 2015 में मर्डर के एक केस में राजस्थान कोर्ट से इस गैंगस्टर को आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है। साल 2020 में पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद गैंगस्टर फर्जी पासपोर्ट के आधार पर विदेश चला गया और वहीं से ही गैंग चलाने लगा। इस पर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पुलिस की तरफ से करीब 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आरोपी को विदेश के डिबोर्ड कराने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट के एसटीएफ हरियाणा ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश कर उसे रिमांड पर लिया गया है। एसटीएफ हरियाणा के डीआईजी सिमरजीत सिंह ने भोंड से स्थित एसटीएफ हेडक्वार्टर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वह लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। गृह मंत्री की मदद से आरोपी का पासपोर्ट रद्द कराने के साथ ही उसे वापस इंडिया बुलाया गया। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया की सफल गिरफ्तारी के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राकेश, जिसे काला खैरमपुरिया के नाम से भी जाना जाता है, एक गंभीर और हिंसक अपराधों में व्यापक रूप में शामिल था और सन 2020 में पैरोल पर रिहा होने के उपरांत भगौड़ा होकर पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। इस दौरान उसने भारत में रहते हुए और बाद में विदेशों जैसे यूएई, आर्मेनिया और थाईलैंड जैसे देशों में रहकर भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा। राकेश का आपराधिक रिकॉर्ड सन 2014 से शुरू हुआ और उसके ऊपर डकैती, लूट, हत्या और अवैध हथियार रखने जैसे अपराधों के लिए उपयोग अंकित किए गए। अंततः उसे 2015 में पुलिस थाना बादरा, जिला हनुमानगढ़ में एक मर्डर के केस में 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 2020 में 2020 तक सजा काटने के बाद उसे पैरोल पर रिहा किया गया, परंतु उसने अभी कभी वापस रिपोर्ट नहीं किया। इस दौरान उसने गिरफ्तारी से बचते हुए हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में अपनी आपराधिक गतिविधियों को और बढ़ाया। उसने सन 2021 में थाना भट्टूकलां, जिला फतेहाबाद में गांव दरोली में एक हत्या की, परंतु तब भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही और इस अभियोग में माननीय अदालत ने वर्ष 2023 में उसे एक उद्घोषित अपराधी घोषित किया। फर्जी तरीके से प्राप्त डॉक्यूमेंट्स यूज करके उसने पासपोर्ट बनवाया और 2023 की शुरुआत में देश से फरार हो गया और विदेश में अपने आपराधिक गिरोह का संचालन करने लगा। स्थानीय गिरोहों के साथ गठजोड़ कर हिंसक कृत्यों का अंजाम दिया। उसके संपर्क कुख्यात आपराधिक समूहों जैसे हिमांशु भाऊ गैंग और नीरज फरीदपुरिया गैंग के साथ फैले हुए हैं और इनके साथ योजना बनाकर राकेश उर्फ काला ने कई हाई प्रोफाइल अपराध जैसे टारगेटेड किलिंग, एक्सटॉर्शन और रैंसम कॉल्स की घटनाओं को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई। डीआईजी सिमरदीप के मुताबिक आरोपी राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया साल 2014 में लूट, डकैती की वारदातों को अंजाम देने में सक्रिय था। साल 2015 में राजस्थान में एक हत्या के केस में उसे उम्र कैद की सजा हुई। साल 2020 में पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद उसने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सहित आसपास के राज्यों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। आरोपी ने फतेहाबाद में एक हत्या में शामिल में साल 2023 में हरियाणा की कोर्ट से भगौड़ा घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही उसने एक शोरूम के बाहर गोलियां चलाने के साथ ही बमबारी भी की थी। वहीं दिल्ली के राजौरी गार्डन एरिया में भी आरोपी ने एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इसी दौरान वह फर्जी पासपोर्ट के आधार पर देश से भागने में कामयाब रहा। इसके बाद वह यूएई व थाईलैंड जैसे देशों में रहकर अपने गैंग को इंडिया में ऑपरेट कर रहा था। फिलहाल एसटीएफ ने उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। हालांकि अभी तक एसटीएफ ने यह खुलासा नहीं किया है कि वह वर्तमान में किस देश में था और कहां से उसे डिपोर्ट कराया गया है। इसके साथ ही किस नाम से पासपोर्ट बनाया गया था, इसका भी खुलासा करने में एसटीएफ बच रही है। खुद ही देखिए मामले में पूरी रिपोर्ट।